हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप घर पे सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, इसी संदर्भ में आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर के मैं आज आया हूं और बात करूंगा। इसमें वैश्विक स्तर पर भारत की जनसंख्या सर्वाधिक हो गई है, यानी भारत वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आबादी वाला देश हो गया है और चीन जो पहला देश हुआ करता था जनसंख्या के अनुपात से, इसलिए वो चीन अब दूसरे स्थान पर है। इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे और यह आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम इसके पूरे आयाम को समझने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इससे प्रॉब्लम हो सकती है और क्या बेनिफिट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत बना सर्वाधिक आबादी वाला देश, यानी कह सकते हैं चीन अब दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया। यानी भारत पहला आबादी वाला देश, पहला जनसंख्या वाले देश, और इसी में अगर चीन की बात की जाए तो यह दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। चलिए, इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े के अनुसार भारत की आबादी बढ़कर 142.86 करोड़ हो गई है। ध्यान रखेंगे, 142.86 करोड़ हो गई है और वह चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड यानी विश्व जनसंख्या मंच के अनुसार चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। देखिएगा, चीन की आबादी 142 करोड़ 57 है और वहीं भारत की आबादी 142.86 करोड़ है। वैश्विक स्तर पर आबादी के आंकड़े 1950 से एकत्रित किए जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे, कब से? 1950 से एकत्रित किए जा रहे हैं और पहली बार भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश संयुक्त राष्ट्र सूची के शीर्ष पर है। संयुक्त राष्ट्र सूची के शीर्ष पर है। चलिए आगे देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के अनुसार 1950 में भारत की जनसंख्या 86.1 करोड़ थी, जबकि चीन की जनसंख्या 114.4 करोड़ थी। यानी 1950 में हम तुलना करें तो भारत की जनसंख्या जहां 86.1 करोड़ थी, वहीं चीन की जनसंख्या 114.4 करोड़ थी। भारत की आबादी 2050 तक बढ़कर अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की आबादी 2050 तक बढ़कर 166.8 करोड़ होने की संभावना है, जबकि चीन की जनसंख्या घटकर 131.7 करोड़ हो सकती है। यानी कहा जा रहा है कि 2050 तक भारत की आबादी बढ़ेगी और यह बढ़कर 166.8 करोड़ होगी। वहीं चीन की जनसंख्या घटकर 131.7 करोड़ होगी। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद सबसे धीमी दर से बढ़ रही है, जो 2020 में 1% से भी कम रह जाएगी। वैश्विक स्तर पर बात की जा रही है, जो बहुत धीमी गति से जनसंख्या बढ़ रही है, जो 2020 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 1% रह जाएगी। विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के अनुसार भारत की आबादी पिछले साल 141.2 करोड़ थी, 141.8 करोड़ थी। वहीं चीन की आबादी 142.6 करोड़ थी। रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर को वैश्विक आबादी के 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है विश्व की आबादी 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ध्यान रखेंगे, भारत की 25% जनसंख्या
0.4 वर्ष की है, जबकि 18% जनसंख्या 10 से 19 वर्ष की है और वहीं 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु की बीच की है। वहीं 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की है और वहीं 7% जनसंख्या की बात की जाए तो यह 65 वर्ष से अधिक आयु की है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की जनसंख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। जैसे केरल और पंजाब की बात करें, बुजुर्ग आबादी अधिक है, वहीं जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में युवा आबादी अधिक है। ध्यान रखेंगे, कहाँ पर? बिहार, केरल और पंजाब में बुजुर्गों की आबादी अधिक है, वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर आबादी की बात की जाए तो यहाँ युवा आबादी अधिक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की भारत की प्रतिनिधि और भूटान की कंट्री डायरेक्टर एंड्रिया वोजनार ने कहा, भारत में 104 अरब लोगों को 104 अरब अवसरों के रूप में देखना चाहिए। बहुत बढ़िया ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में अगर 104 अरब लोग हैं तो इनको 104 अरब अवसरों के रूप में देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ अधिक जनसंख्या जो है यह युवा वर्ग की है। या अधिक जनसंख्या किसकी है? युवा वर्ग की है। अगर इसके परसेंटेज की बात करें हम तो आप देख सकते हैं भारत में जनसंख्या की बात की जाए तो यह 25% आबादी जो है यह 0 से 14 वर्ष की है। 18% की बात की जाए तो यह 10 से 19 वर्ष की है और 26% की बात की जाए तो देखेंगे कि यह 10 से 24 वर्ष की जनसंख्या है और यहीं पे 6% की बात की जाए तो ये 24 से, यानी कह सकते हैं ये 26% जो है, 26% आबादी जो है यह 19 से होना चाहिए, 19 से 24 वर्ष के बीच की है। यानी कह सकते हैं भारत में युवा वर्ग की आबादी सबसे ज़्यादा है, युवा वर्ग की आबादी सबसे ज़्यादा है। चलिए आइए इसके नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। एडियर वोजनार कहते हैं देश की 25.4 करोड़ आबादी युवा है। ये वोजनार कहते हैं कि देश की 25.4 करोड़ की जो आबादी है यह युवा है, अर्थात यह आबादी जो है ये 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की है। यह नवाचार, नई सोच और अस्थायी समाधान का स्रोत हो सकती है। वोजनार ने कहा कि सतत भविष्य के लिए लैंगिक समानता, सशक्तिकरण और महिलाओं तथा लड़कियों के लिए अपने शरीर पर उनका अधिकार सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्होंने कहा, बहुत इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही कि लैंगिक समानता, सशक्तिकरण के साथ साथ महिलाओं और लड़कियों के लिए अपने अधिकार पर उनका अधिकार, अपने शरीर पर उनका अधिकार सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने कहा व्यक्तिगत अधिकारों तथा विकल्पों का सम्मान किया जाना चाहिए और सभी को यह फैसला करने में सक्षम होना चाहिए कि बच्चे कब, सभी को यह फैसला करने में सक्षम होने चाहिए कि बच्चे कब हों, यदि हों तो वो कितने हों। संयुक्त राष्ट्र की अधिकारी ने कहा महिलाओं और लड़कियों को यौन तथा प्रजनन संबंधी नीतियों तथा कार्यक्रमों का केंद्र होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि वहाँ अपना जा कर के वो उनसे संबंधित जानकारी ले सकें। अब देखिए इनकी बात को चीन जो है ये तवज्जो नहीं दे रहा है या अहमियत नहीं दे रहा है और इसकी जग जाहिर है कि ये अपने आप को प्रायोरिटी देता है, अपनी बातों को तवज्जो देता है। इस संदर्भ में चीन का कहना है, ध्यान रखेंगे, चीन का कहना है भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है। चीन ने इस रिपोर्ट को तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि उसके पास अब भी 90 करोड़ से अधिक लोगों का गुणवत्ता वाला मानव संसाधन है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 142.86 करोड़ आबादी
6 करोड़ आबादी के साथ भारत इस मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत इस मामले में क्या किया है? चीन को पीछे छोड़ दिया है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बान बेनविन ने बीजिंग में कहा, जनसंख्या लाभांश जो है संख्या पर नहीं गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ये कहते हैं जनसंख्या लाभांश संख्या पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर निर्भर करता है और ये मानते हैं कि हमारे यहाँ गुणवत्ता है। अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के लिए जनसंख्या महत्वपूर्ण है और प्रतिभा भी अहम है। उन्होंने कहा, चीन की आबादी 1.4 अरब से अधिक 1.4 अरब से अधिक है। काम करने की आयु वाले लोगों की संख्या 90 करोड़ के करीब है और आबादी का यह हिस्सा औसतन 10.5 अरब पढ़ाई करने वाले लोगों की है। वांग ने कहा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ली किंग ने कहा है कि हमारा जनसंख्या लाभांश कम नहीं हुआ है और हमारा प्रतिभा लाभांश तेजी से बढ़ रहा है। ये अपनी बातों को रखते हैं और ये कहते हैं। इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि भारत की क्या है स्थिति। भारत की स्थिति देखा जाए तो क्या है भारत की तस्वीर या भारत की स्थिति क्या है इस मामले में, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और देखेंगे कि पहला पॉइंट कहा जा रहा है 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग वाले आबादी 68% है। यानी कहने का अर्थ है 68 कुल जनसंख्या का 68% लोग जो हैं यह 15 से 64 वर्ग आयु वर्ग के लोग हैं। भारत में प्रजनन दर में गिरावट आ रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019-21 के मुताबिक भारत में 2.0 सकल प्रजनन दर हासिल कर ली थी। पिछले 2015-16 के सर्वे में यह आंकड़ा 2.2 था। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट कह रहा है, जानकारों की राय में जनसंख्या का आंकड़ा पिछले कई दशकों की जनसंख्या रफ्तार का नतीजा है। वर्ष 2050 से जनसंख्या में गिरावट आई है। गर्भ निरोधक के उपाय, गर्भधान में कमी, परिवार नियोजन के उपाय, कमाई और शिक्षा को लेकर बढ़ती जागरूकता के कारण जनसंख्या दर धीमी हो रही है। इन सब चीज़ों के प्रति भारतीयों की जागरूकता बढ़ रही है, जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। चलिए इसी संदर्भ में हम देखेंगे पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम मुटरेजा के मुताबिक भारत में जनसंख्या विकास की दर 1972 में 2.3% थी, जो अब घटकर 1% से भी कम रह गई है। इस अवधि में प्रति महिला बच्चों की संख्या 5.4 से गिरकर 2.1 हो गई है। इसका आशय यह है कि जनसंख्या अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं बदल रही है। गर्भ निरोधक उपायों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। चौथा 7 पॉइंट कह रहे हैं ये, जीवन संभावना भारतीय मर्दों में 71 साल है और वहीं महिलाओं में 74 साल है। 74 साल देखा गया है। इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि भारतीयों को सता रही है बढ़ती आबादी की चिंता। UNFPA का रिपोर्ट जो है यह हर एक भारतीयों को यह चिंता सता रही है कि हाँ, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आगे क्या होगा। इसी संदर्भ में UNPA से संबंधित जो रिपोर्ट आई है इसकी हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह रिपोर्ट आखिर कह क्या रहा है। चलिए, यह कह रहा है जनसंख्या संबंधी चिंताएं भारतीयों की एक बड़ी आबादी में व्याप्त हो गई है और सर्वेक्षण में शामिल करीब
63% लोगों ने जनसंख्या के बदलाव के संदर्भ में विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर अपनी चिंता का प्रमुख कारण बताया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफ ने यह जानकारी दी है। यूएनएफ ने अपनी रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में रिपोर्ट 2023 में कहा हालांकि बढ़ती आबादी से चिंता नहीं होनी चाहिए या खतरे की गारंटी नहीं बजनी चाहिए। क्योंकि इसके बजाय हमें ये सोचना चाहिए, ये कह रहे हैं कि इसके बजाय उन्हें प्रगति, विकास और आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए, बशर्ते व्यक्तिगत अधिकारों और विकल्पों को बरकरार रखा जा रहा है। ये कह रहे हैं चिंता न व्यक्त करके हमें इन्हें प्रगति, विकास और आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में देखना चाहिए, तब यह सही दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। वार्षिक रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले भारतीयों की राय है कि उनके देश की जनसंख्या बहुत बड़ी, भारतीयों की राय यह बता रहे हैं, कह रहे हैं उनकी देश की जनसंख्या बहुत बड़ी, प्रजनन दर बहुत अधिक है, बहुत बड़ी और जनसंख्या बहुत बड़ी और प्रजनन दर बहुत अधिक है। इसमें कहा गया है भारत में राष्ट्रीय प्रजनन दर के संदर्भ में पुरुषों और महिलाओं के विचारों के बीच कोई खास अंतर नहीं है, दोनों की समझ और दोनों का विचार जो है एक ही है। इसी संदर्भ में SWUOP 2023 के हिस्से के तौर पर UNFFA की ओर से युगाओं द्वारा किए गए एक सार्वजनिक सर्वेक्षण में भारत में 1007 प्रतिनिधियों से जनसंख्या के मुद्दे पर विचार के बारे में पूछा गया। जनसंख्या के संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मामलों की पहचान करने पर 63% भारतीयों ने जनसंख्या परिवर्तन के बारे में विचार करते व्यक्त विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर शीर्ष चिंताओं के रूप में रेखांकित किया और उसके बाद वे पर्यावरण, यौन और प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों एवं मानवाधिकारों की चिंताओं को तरजीह दी। कहा कि इन चीज़ों पर हमें चिंता करनी चाहिए। सर्वेक्षण में जनसंख्या के मुद्दों पर विचार जानने के लिए भारत, ब्राज़ील, मिस्र, फ्रांस, हंगरी, जापान, नाइजीरिया और अमेरिका के 8 देशों में 7,797 लोगों को शामिल किया गया और इनसे यह राय जानने की कोशिश की गई। चलिए इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि भारत में कैसे बढ़ी आबादी, यानी 1901 से अभी तक आबादी बढ़ने का रेशियो कैसे रहा करोड़ में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि 1901 ईस्वी में अगर हम आबादी की बात करें तो 1901 ईस्वी में यह 23.83 करोड़ थी। वहीं 1911 में अगर बात करें तो 25.20% थी। या फिर हम 1921 की बात करें तो ये 25.13% थी। फिर वहाँ 1931 की बात करें तो 27.89 करोड़ थी। या फिर 1941 की बात करें तो 31.86 करोड़। फिर 1951 की बात करें तो 36.10 करोड़ थी। या फिर हम लोग 1961 की बात करें तो यह 43.892 करोड़। 1971 की बात करें तो 54.81 करोड़। 1981 की बात करें तो 68.33 करोड़ थी। 1951 की बात करें तो 84.63 करोड़ थी। और 2001 की बात करें तो 102.10 करोड़ थी। वहीं 2011 की बात करें तो 121.11
1 करोड़ थी। वहीं 2020 के आंकड़ों की बात करें हम तो 2020 के आंकड़े बताते हैं कि 138.3 करोड़ थी। वहीं 2023 के आंकड़ों की बात करें तो 142.86 करोड़ बताई जा रही है, जो दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है। चलिए इसी संदर्भ में हम शीर्ष 5 देशों की बात करें जनसंख्या में तो देखेंगे भारत की अभी सबसे बड़ी आबादी हो गई है 142.86 करोड़। वहीं चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। अमेरिकी की बात करें तो 33.33 करोड़ है। इंडोनेशिया की बात करें तो 27.50 करोड़ है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो 23 करोड़ है। अब ध्यान रखेंगे ये शीर्ष जनसंख्या विश्व में सबसे जनसंख्या वाले देश की बात करें तो नंबर 1 पे भारत है और भारत 142.86 करोड़ के साथ है। पहले स्थान पर चीन जो है 142.57 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। अमेरिका 33.33 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर है। इंडोनेशिया के मैं बात करूं तो 27.50 करोड़ के साथ चौथे स्थान पर है। पाकिस्तान की बात की जाए तो 23.00 करोड़ यह 5वें स्थान पर है। ये रहे 5 शीर्ष जनसंख्या वाले देश जो हमारे जिसमें सबसे सर्वोच्च स्थान किसका है? भारत का है, इंडिया का है। देखिए यह बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैं चाहूँगा कि आप इसको पढ़ें ध्यान से और नोट्स बना लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो भी डेटा आपसे पूछे आप वहाँ कर सकें। चलिए आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए इसी संदर्भ में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।